नमस्कार दोस्तों, आपके अपने बैंकिंग चैनल चक दे विद नॉलेज में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। एक चैनल जो करता है बैंक की बात और बैंकर्स की बात। और अब आप हो जाइए तैयार स्ट्राइक के लिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना चाहिए आपने। जिस चीज़ का आप इंतजार कर रहे थे शायद वो दिन आ गए हैं। यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस का सर्कुलर नंबर UFB 2025/1 यानी कि पहला सर्कुलर UFBU का, और ये जारी हो रहा है 7 फरवरी 2025 को। आप देख सकते हैं UFBU के अंदर आते हैं AIBEA जो स्ट्राइक पे जाएंगे, उनके नाम हम बोल रहे हैं। AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBEF, INBOC, NOBW और नोवो, यानी कि यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस में ये सारे ही एसोसिएशन शामिल हैं। और सभी के सभी एसोसिएशंस प्लस यूनियंस जाने वाले हैं स्ट्राइक पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे यूनियन का क्लैरियल कॉल उन्होंने दिया है स्ट्राइक डिमांड के लिए। और जो मुद्दे हैं वो हैं रिक्रूटमेंट्स, 5 डेज बैंकिंग। जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा 5 डेज बैंकिंग, जिसका हमें है बेसब्री से इंतजार। और कई बायपेटाइट कई साल इसी उम्मीद में बैंकर्स के बीत रहे हैं कि कब 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 ये मिलेगा। यहाँ पे देखिए कि इसके साथ ही और भी डिमांड की गई हैं। और इसकी जो हेडिंग है आप देख सकते हैं, मार्च ऑन टू 2 डेज कंटिन्यूस स्ट्राइक, और वो भी मार्च के महीने में। जी हाँ, मार्च के महीने में स्ट्राइक कॉल की गई है, जो सबसे ज़्यादा बिजनेस का बहुत ही अच्छा डिसीजन यहाँ पर नज़र आता है। लेकिन क्या आपको लगता है कि यूनियन ये कॉल कर ले पाएगा? एक्चुअल में ये स्ट्राइक होगी या ये पोस्टपोन कर दी जाएगी? ये एक बड़ा क्वेश्चन है आज भी हमारे दिमाग में। आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं कि स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, यस और नो। उससे पहले हम आपको बताएं कि अदर डिमांड क्या है, और इस सर्कुलर में हम आगे बढ़ते हैं जो ये सर्कुलर जारी किया गया है। यूनियन का कहना है कि लॉन्ग पेंडिंग डिमांड सोल्व तो हुई नहीं, और नए नए मुद्दे प्रॉब्लम्स अटैक होने जा रहे हैं उनके मेंबर्स के ऊपर। तो यूनियन ने डिसीजन लिया है। जी हाँ, UFBU जो एसोसिएशन यूनियन को रिप्रेजेंट करता है, उसने डिसीजन लिया है कि अब होगी 48 आवर्स यानी कि पूरे 2 दिन की स्ट्राइक। जी हाँ, 24 मार्च और 25 मार्च बहुत ही अच्छे दिन चूज किए गए हैं, 24 मार्च एंड फिर 25 मार्च। और जो डिमांड है वो इस तरीके से हैं। फर्स्ट डिमांड है एडुकेट रिक्रूटमेंट के लिए, सभी कैटर में ये डिमांड की गई है। इसके अलावा जो टेम्परेरी एम्प्लॉयज़ हैं उनको परमानेंट करने के लिए यानी कि रेगुलराइज करने के लिए बात की गई है। दूसरी डिमांड ज़बरदस्त डिमांड जिसका सभी को है बेसब्री से इंतजार, वो है 5 डेज वर्क वीक की डिमांड। तीसरी डिमांड की गई है PLI की, जो अभी रिसेंटली स्कीम DFS ने जारी की थी उसको विड्रॉ करने के लिए। जी हाँ, क्योंकि स्किल 4 एंड अबव के लिए PLI स्कीम जारी की गई है। यूनियन का कहना है कि ये जो पॉलिसी है उससे कि डिवाइड एंड रूल का क्राइटेरिया गवर्नमेंट ने अपनाया है, और 8 जो नॉट जो साइन किया गया था उसके अकॉर्डिंगली ये नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो इसको तुरंत ही वापस ली जाए, और स्केल 1, 2, 3 सभी को ही PLI का लाभ दिया जाए, ना कि स्केल 4 एंड अबव को। अच्छा डिसीजन है, लेकिन 4 एंड अबव को भी मिले और नए को लोगों को भी मिले, यानी कि 1 2 3 वालों को भी मिले, जूनियर्स को भी मिले, दैट इज़ गुड। अगला है सेफ्टी ऑफ बैंक ऑफिसर स्टाफ अगेंस्ट द असॉल्ट एब्यूजेज बाय अनरूली बैंकिंग पब्लिक, यानी कि जो गलत बिहेवियर हो रहा है आजकल, कई जगह मार पिटाई की घटनाएं भी सामने आई हैं, उसके अगेंस्ट सेफ्टी के लिए यहाँ पे किया गया है। फिल अप द पोस्ट ऑफ वर्कमैन ऑफिसर डायरेक्टर इन द PSB। जितने भी रेजिडुअल इशूज चल रहे हैं, जो पेंडिंग मुद्दे हैं, उनको रिजोल्यूशन करने के लिए बात की गई है। ग्रेचुइटी को बढ़ा करके 25 लाख करने की बात यहाँ पर की गई है, और उसको इनकम टैक्स से एग्जेम्प्ट करने की बात की गई है। अगला मुद्दा, हॉट मुद्दा, अभी का मुद्दा। जी हाँ, स्टाफ वेलफेयर बेनिफिट जो हो रहे हैं उन पे लगने वाला इनकम टैक्स, जैसा कि अभी आप सभी को पता होगा। तो ये जो टैक्स लगने वाला है उसको बैंक को बियर करने की बात की गई है कि एम्प्लॉयज़ को ये ना बहन करना पड़े। उसके बाद जो अगला है वो है IDBI बैंक को लेकर। हमने आपको कल ही अपडेट दिया था कि IDBI बैंक का प्राइवेटाइजेशन फिर से एक बार गर्मा गया है। IDBI बैंक में 51% इक्विटी मेंटेन करने के लिए बात की गई है। माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ PSBs बाई DFS ऑन पॉलिसी मैटर्स अफेक्टिंग सर्विस कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयज एंड ऑफिसर्स एंड अंडरमाइनिंग बायलैटरलिज्म, यानी कि बीच बीच में जो DFS इंटरफियर कर रहा है पॉलिसी मैटर्स पे, उसके अगेंस्ट है ये। और जो आउटसोर्सिंग है उसका भी विरोध किया जा रहा है। अनफेयर लेबर प्रैक्टिसेस मीन्स जो भी लेबर्स के लिए रूल है उनके अगेंस्ट जो भी डिसीजन लेती है गवर्नमेंट DFS, उसके अपोजिशन में है ये। सेकंड पेज पे एजिटेशन प्रोग्राम है, और उसके नीचे हैं सभी के सिग्नेचर। लेकिन हम आपसे पूछते हैं, क्या मिलेगा आपको 5 डेज बैंकिंग? क्या मानी जाएंगी सारी डिमांड जो भी इसमें की गई हैं? और सबसे बड़ा मुद्दा, क्या यूनियन यानी कि एसोसिएशन यानी कि UFBU सच में स्ट्राइक कर पाएगा? यस नो में कमेंट सेक्शन में लिखें, स्ट्राइक होगी या नहीं होगी, 5 डेज बैंकिंग होगा या नहीं होगा। 5 डेज बैंकिंग के अलावा जो डिमांड्स की गई हैं क्या वो होंगी या नहीं होंगी? आपको क्या लगता है, आपके व्यूज़ क्या हैं?
बताइए हमको कमेंट सेक्शन में। थैंक यू, धन्यवाद।